नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर के 3,326 पदों पे बहाली होने जा रही है। इसको लेकर क्या अपडेट है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों से क्या है जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं, तो क्या वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा बिहार में कि नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपको जो है सरकार का जो नियमावली आई है उस नियमावली को भी दिखाएंगे, उसमें साफ शब्दों में एक बात लिखी गई है, उस चीज को भी बताएंगे। आवेदन कब से शुरू हो सकेगा, सिलेबस क्या हो सकता है, क्लास आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं। यानी आपको बता दें हम, अगर आप भी बिहार में ड्रेसर का नौकरी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लासेस भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, तमाम जानकारी भी मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बिहार ड्रेसर की जो बहाली है 3,326 पदों पर, मैं आपको बताता हूँ A to Z जानकारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो है बिहार के बड़े हॉस्पिटलों से लोग बनवा रहे हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या कई लोगों का जो कॉल आया है कह रहे हैं कि हम बिहार के बाहर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, तो क्या वो मान्य होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वह मान्य नहीं होगा। कहीं का भी आप सर्टिफिकेट बनवा के ला लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का, वह मान्य नहीं होगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको नियमावली में ही दिखा देता हूँ, उससे आप साफ शब्दों में समझ जाएंगे। आप सभी पैसा को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े आपको जो है सर्टिफिकेट्स तो दे देंगे, लेकिन जो है आपका वो काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कार्यानुभाव यानी एक्सपीरियंस उन्हीं का मान्य होगा जो बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी क्या होता है, यानी जो है वो प्राइवेट नहीं हो। यहाँ पर केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के जो है प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे। यानी आप समझिएगा इस बात को, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल वहां पे एज ए ड्रेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आप 1 साल से काम कर रहे हैं तो आपको 5 अंक ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप 5 साल से काम कर रहे हैं तो आपको जो है 25 अंक मिलेगा। अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं तब भी आपको 25 अंक ही मिलेगा, यानी मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। अगर आप 1 साल से काम कर रहे हैं तो 5 अंक मिलेगा। अगर आप सोचिए कि 6 महीने से काम कर रहे हैं तो 2.5 अंक मिलेगा। ये चीज को आप समझ जाइए। और उन्हीं को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल उनकी भर्ती हुई है तभी उनको मिलेगा। इस तरीके से अगर आपको कैसे कोई ऐसे ही रख लिया है तो उसका जो है कहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वह मान्य नहीं होगा। आप किसी बड़े हॉस्पिटल से बनवा के लेके आ जाइए प्राइवेट, वह मान्य नहीं होगा। तो आप सभी पैसे को बर्बाद मत कीजिए, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यह चीज़ आप लोग समझ जाइए। बार बार मुझे कॉल मैसेज करने से सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, इस बात को मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा देता हूँ कि कोई भी आप कहीं से पैसा को बर्बाद मत कीजिए। ये क्लियर हो गया होगा एक्सपीरियंस को लेकर के। कोई भी डाउट होगा फिर भी कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, यानी अभी भी अगर डाउट हो तो। अब हम आते हैं कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको बताए थे, आप लोग सभी जानकार हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो है वो देख भी चुके हैं। देखिए, जिनके पास भी अगर वो 10वीं पास हैं, 10th पास आउट हैं और उनके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, ड्रेसर का जो है सर्टिफिकेट है, वे लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास है, ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, तो फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। अब आता है कि अगर हमने बिहार से किया है ड्रेसर का कोर्स, कोई कहता है हम यूपी से किए हैं, कोई कहता है हम मणिपुर से किए हैं, कोई कहता है हम कहीं किसी और जगह से किए हैं, अरुणाचल से किए हैं। देखिए, कहीं से भी किए हैं, अगर आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, वहाँ के रिस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटी है, यानी जो भी बोर्ड है वहाँ से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही बातें कही गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उस चीज़ को आप खुद से समझ जाएंगे। देखिए जो क्या बातें लिखी गई हैं कि जो है आप कहीं से भी किए हैं, आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से किए हों या फिर आप बिहार से बाहर के किए हों। यार देखिए, एक बात लिखा हुआ, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको जानकारी सब कुछ दूंगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त जो है संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से
CMD का अगर आपने कोर्स किया है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अन्य राज्य सरकार यानी किसी भी स्टेट से। ये आप समझ गए होंगे सब कोई। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो हमारा बात है कि जो एक्सपीरियंस समझ गए आपने, कौन कौन से लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझ गए आपने। अब देखिए एक और चीज़ आपको बता देते हैं, उम्र को लेकर बहुत सारे अभी डाउट्स हैं, उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैक्सिमम जो मैंने उम्र कई बार आप लोगों को बताया है कि 37 साल रहता है जनरली। मिनिमम जो इसमें कहा गया है कि 18 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 37 साल फिक्स है, कई आप जगह देखेंगे जहां पे आपको 42 साल तक भी जो है फॉर्म को अप्लाई करवाया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आएगा मैक्सिमम एज लिमिट का क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो है नॉर्मली ऐसे होता है 37, लेकिन कई जगहों पे जो है इसको बढ़ाया भी जाता है, 40-42 साल तक भी किया जाता है। तो ये उम्र को लेकर है, उम्र को लेकर यही है अपडेट अब तक। और एक और बात मैं आपको बताने वाला था, थोड़ा सा सिलेबस भी बता ही देता हूँ। देखिए सिलेबस के बारे में क्या अपडेट है, जिस तरीके से तमाम जो चीज़ों के बारे में निकल कर खबरें आ रही है कि केवल उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो कि उनके जो है यानी अब स्टाफ नर्स का ही देख लीजिए। स्टाफ नर्स में कहा गया है कि सिलेबस वही रहेगा जो GNM का सिलेबस है। उसी हिसाब से ये मान के चला जा रहा है कि जो ड्रेसर का सिलेबस होने वाला है वही होने वाला है जो हम लोग ड्रेसर में पढ़ाई किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये सिलेबस है, यही ना आप लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा अगर आपने कोई और कुछ पढ़ा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइफ साइंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों कवर किया है मैंने। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल सॉल्यूशन, स्टेरिलाइजेशन, ड्रेसिंग और फार्माकोलॉजी, यानी पूरा का पूरा ये कवर किया हुआ है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस चीज़ का पूरा जो है नोट्स तैयार किया गया है। तो क्या है कि यही अभी जो है फोकस आपको इसी के ऊपर करना है बिल्कुल। अगर संभवतः अगर 2-4 क्वेश्चंस अलग से ऐड किया जाता है सिलेबस में तो उसके लिए भी मैं आगे आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि अभी जो है ये मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, इसके ऊपर आपको जोर देना है और इसी को भी पढ़ना है। इसको लेकर जो है क्या हो रहा है कि मैं क्लासेस भी जो है 1-2 दिन में मैं जो आप लोगों को जो है एक एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आपको क्लासेस मिलेगी जो है मेरे चैनल का ही होगा एप्लीकेशन। यहाँ पे उसकी क्लासेस भी मिलेगी, ड्रेसर का क्लासेस भी मिलेगा, ड्रेसर का क्लास चलेगा आपको, मैं बता दूं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, यानी जो लोग हमसे PDF ले चुके हैं और वो कितना पढ़े हैं क्या किए हैं वो ये पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी होगा। नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी अब सब कुछ जो है पूरा मेरा सिस्टम ये जो है प्ले स्टोर के एक एप्लीकेशन पर चला जाएगा। अब बात निकल आती है एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, तो मैं आप लोगों को 1-2 दिनों में जो है एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, आप लोग खुद प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल मैं इस बार बोल रहा हूँ ना कि जो बहाली आ रही है ड्रेसर की, आपको यहाँ पे मैं A to Z सॉल्यूशन दूंगा, क्लासेस भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा। यानी जो है आप बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि हमें नौकरी करना है ना तो नौकरी हो जाएगी। नहीं तो आप सोच रहे हो ऐसे ही टाइम पास करना है तो फिर कोई बात नहीं, आप कहीं भी जाइए कहीं भी टाइम पास कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो है ये प्रण कर लिए या मुझे 2-3 महीने का जो समय है आने वाला, मुझे बिल्कुल ड्रेसर के लिए बिल्कुल त्याग कर देना है। अगर हम जॉब भी करते हैं तो जॉब के अलावा भी हमें कम से कम 3 से 4 घंटे डेली समय निकाल लेना है कि 1 से 2 घंटे का जो क्लास है उसको करे, बाकी खुद से पढ़े। तो जो है नौकरी कोई बहुत बड़ी बात थोड़े होती है, नौकरी लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है। नौकरी किसका होगा, कोई अमेरिका से थोड़े आएगा नौकरी लेने के लिए। जो 3326 पद हैं ये किसका होगा, आप ही के आसपास के लोगों का नहीं हो सकता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो 3326 में एक आप क्यों नहीं हो सकते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास, क्यों नहीं हो सकते? बहाने बनाने के न है कि मैं तो ये करता हूं, मैंने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं था। कौन ठीक से पढ़ा होता है? नौकरी की जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है। आपने सब्जेक्टिव पढ़ाई करी होगी, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव पढ़ा है उनके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन पढ़ना उनको भी पड़ेगा, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। समय सबके लिए बराबर है, 24 घंटा सबको मिल रहा है, 24 घंटे का दिन सबके लिए हो रहा है, दिन रात मिलाकर 24 घंटा सबके लिए हो रहा है। अब बहाने अगर आप बनाते रहेंगे तो जो है इसका तो कोई उपाय है नहीं। और मैं आपको बता दूं ड्रेसर के ज़्यादातर जो लोग हैं ना, बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्रेशर मिलेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्किंग में है, पहले से अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई क्लिनिक चला रहा है, उनके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप लोग जो है अपने बिजनेस अपने काम से 1-8 घंटे समय निकालिएगा और जो है इस चीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि आप में जो है क्या जो है उन्नति प्रगति, मतलब समझिए आप खुद आपके पास क्या हो जाए, क्वेश्चन का बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में आपको 2-4 दिनों के अंदर मैं एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, वहां से आप सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो ये हो गई बड़ी बात। जो अब जो एक बात और निकल कर आ रही थी कि जो है
आवेदन कब से शुरू होगा? आवेदन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है सबका कि आवेदन शुरू कब से होगा, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में जो है हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब जो है जनवरी का इंतजार है कि जनवरी में होगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें होती है, जो चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो या जो है स्वास्थ्य विभाग हो, हर जगह से जो है फाइल निकल चुकी है। अब यह फाइल जो है किसके पास पहुंचा है? बीटीएससी के पास, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बीटीएससी के पास, जो एक आयोग है। इसे ही बहाली को कंडक्ट करवाना है। एग्जाम्स हो सकता है कोई और एजेंसी ले, टीसीएस ले या फिर कोई और ले, लेकिन एग्जाम सारा का सारा जो है जिम्मेवारी किसको सौंपा गया है? बीटीएससी को। बिहार स्वास्थ्य विभाग की जितनी परमानेंट भर्तियां होती है, आपको बता दूं ड्रेसर का जो बहाली है वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की बहाली नहीं है। आप समझिए, अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं है। देखिए बीटीएससी जो है, आपको बता दें कि जो बीटीएससी ही बहाली निकालेगी, और जो बहाली निकालेगी ये परमानेंट बहाली होगी। तो थोड़ा सा डिले तो हो ही रहा है, इस बात को हम लोग भी मानते हैं। आप लोगों का भी जो है सवाल बना रहता है, हमेशा मैसेज कॉल आते रहते हैं कि जो है कब तक निकलेगा, कब तक निकलेगा। देखिए अब थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए आप लोग, बहाली तो निकलेगी निकलेगी। देखिए लेट हो रहा है, लेकिन आपको बता दें 100% बहाली निकलेगी। कई बार मैं बता चुका हूँ इस बात को कि शिक्षा विभाग में आप देखेंगे कि कितनी बहालियाँ पूरी हो गई, और स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे पूरे साल में 3000 समथिंग बहाली पूरी हुई है, वो भी आधा बहाली कॉन्ट्रैक्ट की है। तो अब जो है यह जो साल होने वाला है 2025 जो होने वाला है, बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए शानदार होने वाला है, और आप सभी के लिए भी शानदार होने वाला है। और आप एक प्रण लीजिए कि हमें 2025 में सरकारी नौकरी ले लेना है। तो बहुत ही जल्द आपको आवेदन शुरू हो सकेगा, संभवतः जनवरी में शुरू हो जाएगा। ड्रेसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी जानकारी थी, ये सारा सिलेबस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए ये वाला सिलेबस है, और आप जो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए मेरा जो है बिल्कुल टारगेट है इस बार ड्रेसर को लेकर के, जो भी चीज़ें होगी मैं आप सभी को जरूर बताने की कोशिश करूंगा, सब आप सभी के साथ साझा करूंगा। यहाँ पे देखिए कई बार जो ये न्यूज़ निकल कर आ जाता है, ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है, जिसमें ये बातें कही गई थी कि जो है 3326 पदों पर अधियाचना भेजा जा चुका है। देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ऑफिशियल बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने मन से कर रहा हूँ कि नहीं फॉर्म तो निकलेगा ही निकलेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं 4 साल से सुन रहा हूँ, मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आपने कोई ये बात को बता सकता है, किसी ने सुना होगा 4 साल, 2 साल, 1 साल पहले, या फिर 2-3 महीना पहले भी, कि जो है बीटीएससी को अधियाचना भेजा गया है फॉर्म निकालने के लिए? वो हवाई जुमलेबाजी होती है, वो अलग बात होती है। लेकिन जो है सच वाली बात जो होती है, सच वाली यही बात है कि जो है बीटीएससी को भेज दिया गया है आवेदन निकालने के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आवेदन जरूर निकलेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं है बनवा लीजिए और जो है लग जाइए। अब जो है समय नहीं है, आप इंतजार कर रहे होंगे नो कि जो है फॉर्म आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद इंतजार होगा कि चलो फॉर्म भर दिए, क्या पता हमारा रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाएगा तो पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तो 1 हफ्ते का तो समय मिलेगा, उसमें दिन रात एक कर देंगे। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब आपका जुमलेबाजी होगा। जिस तरीके से बहाली के जुमलेबाजी पिछले 6-7 महीने, 6-7 साल जब भी से सुन रहे होंगे, वो जुमलेबाजी था ना, फिर जैसे ही फॉर्म आ जाएगा ना, फिर आपका जुमलेबाजी शुरू हो जाएगा, और फिर उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। अगली बहाली कब आएगी कोई नहीं जानता है। तो इस बहाली को आखिरी बहाली मान लीजिए और जी जान लगा दीजिए, समझे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा अपडेट था, ये बातें बतानी थी आप लोगों को। तो आप सभी समझ जाइए। आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिएगा, मैं बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ड्रेसर की जो बहाली है 3326 पदों पे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या बताया थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक बार और से, कि जो मैंने बताया कि जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनका ही वैलिड होगा जो कि संविदा पे कार्यरत है, पहले से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बनवाते हैं तो काम नहीं चलेगा। 3326 पदों में बहाली होगी, आवेदन जो है जनवरी में शुरू हो सकता है। सिलेबस बता दिया, क्लास के बारे में बता दिया, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, यानी टेस्ट सीरीज भी शुरू होगा, क्लासेस भी शुरू होगी, नोट्स भी मिल रहा है, अभी आप नोट्स भी ले सकते हैं। और ड्रेसर भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी थी।
कोई भी बात छूट गई होगी तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और साथ ही मैंने ये भी बात बता दी आपको उम्र को लेकर के, अभी जो है उम्र मिनिमम उम्र पता है, मैक्सिमम जो है 37 साल भी हो सकता है जनरल के लिए, हो सकता है 42 साल भी हो जाए, या अभी जो भी इसमें अपडेट निकल कर आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो है 10th पास होना चाहिए, इसके अलावा जो है आपके पास ड्रेसर का डिग्री होना चाहिए, वो बिहार से किए हैं या फिर बिहार से बाहर से किए हैं, सब कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो बिहार से बाहर वाले होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जो बिहार के लोग होते हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। तो आप लोग जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाला उसको भी बनवा लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी जानकारी चाहिए हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।